एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बिरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर करने के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा व बिरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बिरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। इसी कारण उन्होंने बिरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बिरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बिरबल दरबार में राजा के सामने पहुँचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बिरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बिरबल की ओर देखने लगे। तब बिरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बिरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बिरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उसे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट ना पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा।
तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। कई सालों पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते थे उनसे शराब खरीदकर पी लेता था। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहाँ राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, यह जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी। इस पर कुम्हार ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छल कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। कुम्हार ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम सूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कहता हूँ कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुमार ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। कहानी से सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक न एक दिन राज खुल ही जाता है। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते
दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वो अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था। पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फ़ायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उससे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वहीं हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। जुनून, जो कि किसी चीज़ को पाने या सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है साडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाना बनाने भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि
इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप यह देख रहे हो वो हज़ारों रुपए का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहाँ तक ट्रैवल करने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहाँ पहुँचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी उस बंदर के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूतों में वहाँ पहुँचा तो लोगों ने वहाँ पर उसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ पा पाओगे।